और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित आईएनएस सचिवालय में आईएनएस टावर्स का उद्घाटन करेंगे। नई इमारत मुंबई में आधुनिक और कुशल कार्यस्थल स्थान के आईएनएस के सदस्यों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करेगी, जो मुंबई में समाचार पत्र उद्योग के नियंत्रण केंद्र के रूप में काम करेगी। कार्यक्रम को लेकर इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष राकेश शर्मा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। क्या कुछ कहना है राकेश शर्मा का, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए टावर का उद्घाटन करेंगे। हमारे साथ राकेश शर्मा हैं, जो अध्यक्ष हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, किस तरीके का एजेंडा होगा इवेंट का, और साथ ही आईएनएस के बारे में थोड़ा सा बताएं। प्रधानमंत्री आएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो बिल्डिंग के उद्घाटन का प्लेक लगा है उसको वो अनवेल करेंगे। उसके बाद हमें एड्रेस करेंगे। जब ये इनॉग्रेशन होगा इस बिल्डिंग का, यहाँ पर कई सारे चैनल्स, कई सारे न्यूज़पेपर्स भी आएंगे। क्या इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और किस तरीके से मीडिया इंडस्ट्री को, मीडिया जगत को इसका फायदा पहुंचेगा? उनको सुविधा ये रहेगी, अभी पूरे शहर में वो स्कैटर्ड थे, अब एक जगह पे एकत्रित होकर जब आप सामूहिक कार्य करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपस में शेयर हो जाती हैं। तो यहाँ पे उनको शेयर की बेइंतहा, आपको मालूम है बड़े शहरों में कितने खर्चे आते हैं, किराए का खर्चा आता है। जब इस बिल्डिंग को हमने बनाया, यहाँ हम किसी सदस्य से किराया नहीं लेने वाले, हम सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस लेंगे। तो एक बहुत बड़ी सुविधा बम्बई जैसे महंगे शहर में सभी समाचार पत्रों को मिलने वाली है। आईएनएस के द्वारा आप कौन सी ऐसी बातें हैं जो अब आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा समस्या आ रही है मीडिया जगत को, जो आप चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के नजरिए में लाया जाए? मैं कुछ बातें प्रधानमंत्री से दोस्ताना अंदाज में जरूर करूंगा, कोई मांग नहीं रखूंगा। बाकी वो इतने समझदार हैं, वो पूरे विश्व को चला रहे हैं, भारत तो छोड़ो। तो इंडस्ट्री की बातों को जल्दी समझेंगे और उनका समाधान जरूर निकलेगा। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे राकेश शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज का कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, साथ ही वो प्लाक अनवील करेंगे और अहम जो बातें होंगी वो सामने रखेंगे, और साथ ही ये इमारत जो है किस तरीके से मीडिया जगत को फायदा पहुंचाएगी। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज मुंबई। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं सीधा हमारे साथ में हमारे संवाददाता श्यामा मिश्रा इस वक्त जुड़ गई है मुंबई से। श्यामा, किस तरीके की तैयारियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, और प्रधानमंत्री कितने बजे वहां पर पहुंचेंगे? देखिए कृतिका, प्रधानमंत्री का जो समय दिया गया है वो 5:30 का दिया गया है। जब वो आएंगे यहाँ पर मुंबई के नेस्को जो गोरेगांव में स्थित है, वहां पर आएंगे वो। और आप जानती हैं कि करीबन 30,000 करोड़ के जितने जो प्रोजेक्ट्स हैं, 29,400 करोड़ का ये आंकड़ा दिया गया है। बिल्कुल, जो प्रोजेक्ट्स वो अनवील करेंगे, डेडिकेट करेंगे, और कई सारों के फाउंडेशन स्टोन भी, भूमि पूजन भी वो करेंगे। इनमें से काफी सारे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रोड्स को, रेलवेज को, पोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं। ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा मुंबई के लिए। और अगर आप हाल ही में मुंबई में अगर आपने ट्रैवल किया है तो आप समझ सकते हैं कि ट्रैवलिंग जो है कितनी कन्वीनियंट हो गई है, कितनी आसान हुई है, और वो इन्हीं सब इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स की वजह से हुई है। उसमें से सबसे बड़ी बात यहाँ पर अहम जो प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन वो ले करेंगे वो होगा बोरीवली थाने, जो संजय गांधी नेशनल पार्क है उसके नीचे से टनल जाएगी। और ये लगभग हम कह सकते हैं कि जो 1 घंटे का सफर है वो कम कर देगा। जो ईस्ट से वेस्ट जाने का जो रास्ता है वो उसमें 1 घंटे की कटौती करेगा, और साथ ही ये 12 किलोमीटर की बचत भी कराएगा। 11 किलोमीटर लंबा ये टनल होगा और 12 किलोमीटर ये बचाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये ईंधन बचाएगा, कितना पैसा और कितना समय बचाएगा। इसके अलावा और एक प्रोजेक्ट है GMLR, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, जिसका ये शिलान्यास करेंगे, और ये भी समय की काफी ज्यादा बचत करेगा। ये 6.5 किलोमीटर लंबी ये एक रास्ता होगा, ये भी वेस्ट से ईस्ट को कनेक्ट करेगा और आवाजाही में काफी ज्यादा सुविधा पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हैं, लोकमान्य तिलक टर्मिनस हैं, जिनके कई सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं 9, 10 और 11 ये लंबे किए गए हैं, और ताकि गाड़ियों की क्षमता जो है, जो बड़ी ज्यादा लंबी गाड़ियां आती हैं ज्यादा डिब्बों वाली, वो उस पर रुक सके, और जो यात्रीगण हैं वो ज्यादा कम समय में आसानी से उस पर सवार हो सकें। तो उसका भी वो डेडिकेट करेंगे। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री युवा
प्रशिक्षण केंद्र है जो यहाँ के युवा एक तरीके से इंटर्नशिप कर सकते हैं, एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उसका भी कार्यक्रम का भी उद्घाटन वो करेंगे। ये सारी बातें हो गई नेस्को की। इसके बाद वो आएंगे यहाँ पर जो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की एक प्रोग्राम है, ये एक नई बिल्डिंग है, नई इमारत है जो वो इनॉग्रेट करेंगे। और इसके बाद ही ये उम्मीद की जा रही है कि जो न्यूज़पेपर से संबंधित जो कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, अपने ऑफिसेस यहाँ से चला सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि मुंबई जैसे जगह पर, बांद्रा कुर्ला एरिया के जैसे जगह पर वो बिल्कुल रेंट फ्री होगा, बस मेंटेनेंस देना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया जगत के लिए, न्यूज़पेपर्स के लिए ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो ऐसा रहेगा प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ में साझा करने के लिए। आप लगातार वहां पर रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो प्रधानमंत्री का ये